लेकिन क्या रायबरेली की जो सीट है राहुल गांधी के लिए सेफ है, सलामत है, सुरक्षित है? राहुल गांधी अपना नामांकन भरने गए तो क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, देवेंद्र के साथ भारत की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस नए अंक। आज हम बात करते हैं भारत के उन राजनेता जिनके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चाएं भी होती हैं और क्रिटिसाइज भी किया जाता है, और वो राजनेता हैं श्री राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कल अपना पर्चा भरा रायबरेली से। सभी जानते हैं कि राहुल गांधी अमेठी, जहां से वो पिछली बार स्मृति ईरानी से, भाजपा की प्रत्याशी से हार गए थे, वो सीट छोड़कर राहुल गांधी अब पिछली बार जहां से उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी जीती थी, उस सीट रायबरेली से अब अपना नामांकन कर रहे हैं। अब वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। आज बात करते हैं कि राहुल गांधी जब पर्चा भरने गए, अपना नामांकन करने गए, उस समय के दौरान जो हुआ है और उससे पहले जो राहुल गांधी का नामांकन रायबरेली से हो, इस विषय में जो असमंजसता चली आ रही थी, उस विषय में उसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, समीक्षा करते हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा जाए तो पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि अमेठी उनके लिए सलामत सीट नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो राहुल गांधी केरला से वायनाड की सीट से चुनाव लड़े थे। अमेठी हालांकि राहुल गांधी जो मान रहे थे, और राहुल गांधी के और कांग्रेस के जो नेता भी जो मान रहे थे कि अमेठी की सीट राहुल गांधी के लिए सुरक्षित नहीं है, वो बिल्कुल सही हुआ और राहुल गांधी अमेठी से हार गए। वर्तमान में राहुल गांधी वायनाड के सांसद हैं और 2024 के चुनाव में राहुल गांधी वायनाड से तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, साथ साथ इस बार रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली की जो प्रत्याशी थी पिछली बार श्रीमती सोनिया गांधी, जो ने राज्यसभा से अपना नामांकन राजस्थान से किया था और अब वो राजस्थान से चुनी भी गई हैं राज्यसभा में, तो रायबरेली से राहुल गांधी अपना चुनाव लड़ रहे हैं। परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही हैं, अमित शाह के नेतृत्व में आई हैं, उसके बाद जेपी नड्डा जी इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो एक बात देखने को मिली है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव हो, चाहे भारत का पक्ष विदेश में या भारत के विरोधियों के सामने रखना हो, तो कभी भी वो संरक्षात्मक परिस्थिति में नहीं दिखती। वो सदैव आक्रामक दिखती हैं, चाहे वो चुनाव हो, चाहे विदेशों में भारत का पक्ष रखना हो। और यही राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन करने पर भी हो रहा है। भाजपा बिल्कुल आक्रामक हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी भाग गए हैं, अमेठी छोड़कर भाग गए हैं, वायनाड छोड़कर भी अब भाग आए हैं रायबरेली में। आज देखते हैं कि कल जब राहुल गांधी अपना नामांकन भरने गए तो क्या हुआ। वैसे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, और अभी भी जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को भारत के एकमेव पत्रकार समझते हैं, ऐसे रवीश कुमार जी जैसे यूट्यूबर हैं जो हमेशा, और अजीत अंजुम भी हैं, और वो जर्मनी में जो रहते हैं, वो क्या नाम है उनका, ध्रुव राठी, वो भी कहते हैं कि बराबर का फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब बराबर का जो मैदान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो ये तब हो रहा था जब इनकम टैक्स के द्वारा कांग्रेस के जो अकाउंट थे उन पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब देखिए, कल जब नामांकन करने आए तो चार्टर्ड प्लेन में ये परिवार आया था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आए। देखने जाए आप पूरा ये जो हुआ था, वो अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरा परिवार एक तनाव में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, वो ऐसा दिख रहा था कि वहाँ पर नामांकन करने के लिए केवल एक औपचारिकता पूरी करने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ दिख रहा था।
नामांकन के दौरान जो हुआ, ना राहुल जी कुछ बोले, ना प्रियंका जी कुछ बोली, ना सोनिया जी कुछ बोले, ना वहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोले। क्यों अमेठी छोड़कर रायबरेली आना पड़ा, इस पर किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। हालांकि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जब कोई प्रत्याशी नए क्षेत्र से अपना नामांकन करता है तो वहाँ के मतदाता जो रहते हैं, वहाँ की जो जनता है, उनसे कनेक्ट करने के लिए जब नामांकन भरता है तब कुछ बोलता है, कुछ ऐसा बोलता है कि वहाँ के लोगों से उनका कनेक्शन हो पाए। जैसे आप याद कीजिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से अपना नामांकन किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो ये जो बात थी वो इस वक्तव्य ने वहाँ के लोगों के साथ प्रधानमंत्री का जो कनेक्शन था वो बिल्कुल से जोड़ दिया, एक भावनात्मक कनेक्शन हो गया। यहाँ पर देखें तो पिछली बार की जो सांसद थी सोनिया गांधी भी कुछ नहीं बोली। प्रियंका गांधी, जिनके बारे में बाद में ये जयराम रमेश ने कहा कि वो तो बहुत बड़ी नेता हैं, तो उनका पूरे भारत में उनके द्वारा प्रचार करवाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर उनके भाई नामांकन कर रहे हैं, वहाँ पर जिनको भारत के नेता बताकर उनका प्रचार में उपयोग करने की बात हो रही है, वो एक भी शब्द नहीं बोली। हालांकि वो अमेठी में जाकर बोली, रायबरेली में कुछ नहीं बोली। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी नहीं बोले और स्वयं कैंडिडेट प्रत्याशी राहुल गांधी भी कुछ नहीं बोले। लेकिन वहाँ पर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज अगर देखते हैं तो वो बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी दिख रही थी कि राहुल गांधी के चेहरे पर भी ऐसा कुछ उत्साह दिख नहीं रहा था कि वो अपनी माता की, अपनी पुश्तैनी सीट जहाँ से कहिए, जहाँ कभी इंदिरा जी लड़ी हुई हैं, जहाँ से सोनिया जी, राहुल जी की माता जी जहाँ से सांसद हैं, ऐसी सीट पर राहुल गांधी अपना नामांकन कर रहे हैं। तो जो एक उत्साह होना चाहिए, वो उत्साह की कमी बिल्कुल दिख रही थी। अगर वो उत्तर प्रदेश में अगर अमेठी या रायबरेली से राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं तो इसका जो संकेत जाएगा जनता में, वो संकेत ठीक नहीं होगा। कार्यकर्ताओं में जो संकेत जाएगा वो ठीक नहीं होगा, वो नकारात्मक हो जाएगा। इसके लिए जैसे एक औपचारिकता महज करने के लिए राहुल गांधी आए, अपना नामांकन किया है। लेकिन क्या रायबरेली की जो सीट है राहुल गांधी के लिए सेफ है, सलामत है, सुरक्षित है? अगर पिछले 3 चुनावों का हम थोड़ा सा वोट जिस तरीके से इधर उधर हुए हैं, वोटों का जो शेयर इधर उधर हुआ है, जो उसका उलटफेर हुआ है, वो अगर देखते हैं तो जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। पिछले 3 चुनावों के आंकड़े देखे लोकसभा के, तो वो आंकड़े यह बताते हैं कि राहुल गांधी के लिए रायबरेली का चुनाव इतना सरल होने वाला है नहीं। क्योंकि 2009 में अगर हम जब देखते हैं तो 2009 में सोनिया गांधी जी लड़ी थी, 14 में सोनिया गांधी जी लड़ी और 19 में भी सोनिया गांधी जी कांग्रेस की प्रत्याशी थी। अब वोट शेयर अगर हम देखते हैं तो 2014 में कांग्रेस को करीब करीब 72% वोट मिला था और जहां भारतीय जनता पार्टी को केवल 3.82% वोट मिला था। हम 2009 की बात कर रहे हैं। 2014 में भी कांग्रेस की ओर से सोनिया जी प्रत्याशी थी, वो जीती भी थी, लेकिन जब वो जीती तो वोट शेयर करीब करीब 10% कम हो गया और वो वोट शेयर सोनिया गांधी का रहा करीब 63.80% और भाजपा का जो वोट शेयर था वो हो गया 21%, यानी करीब करीब 18% वोट भाजपा का बढ़ गया 2014 में। इस 5 वर्षों में रायबरेली का पिछला चुनाव हम देखते हैं 2019 का, तो सोनिया जी का वोट शेयर, कांग्रेस का वोट शेयर कम होकर 55.8% हो गया था। यानी 2009 से
कांग्रेस का वोट शेयर लगातार गिर रहा है और अब तक अगर देखें तो करीब करीब 17% गिर चुका है। और 2019 में जो भाजपा का वोट शेयर था वो वोट शेयर करीब 38.5% हुआ था। और जहां भाजपा के वोट शेयर की बात करते हैं तो वो करीब करीब 35% भाजपा का वोट शेयर पिछले 3 चुनावों के दौरान बढ़ा है। तो इस बार का जो चुनाव है वो राहुल गांधी के लिए, अगर हम ये इतिहास देखते हैं वोटों के इधर उधर जाने का, तो राहुल गांधी के लिए इतना सरल दिख नहीं रहा है। रायबरेली की सीट हम राहुल गांधी के लिए इतनी सुरक्षित अब नहीं मान रहे हैं। हालांकि रायबरेली का अगर विधानसभा हम देखें तो पिछले बार रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार इन 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। 4 सीट जहां पर सपा के खाते में गई थी, एक भाजपा ने जीती थी। और उन 4 सीटों में से 2 विधानसभा के सदस्य जो विधायक थे उन्होंने सपा से बगावत कर ली थी। एक जो है मनोज पांडे, वो तो बाकायदा भाजपा से जुड़ चुके हैं। और दूसरे जो थे राकेश प्रताप सिंह, उन्होंने राज्यसभा में भाजपा के पक्ष में वोट दिया था। तो ये जो चुनाव है वो राहुल गांधी के लिए इतना सरल दिखता नहीं है। रायबरेली से अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं और वायनाड से भी जीत जाते हैं तो ये तय मानिए कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट छोड़ देंगे और वहाँ से जो उपचुनाव होंगे उस उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी प्रत्याशी होंगी। तो ये था रायबरेली का हमारा कुछ विश्लेषण। राहुल गांधी जब नामांकन करने आए तब उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, परिवार की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्यों वो कुछ बोले नहीं, इसके बारे में हमारा जो विश्लेषण था वो हमने आपके बताया। अगले अंक में दोबारा से हम एक नया विषय लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।